हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2F के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। बच्चों अगर आप एक्सरसाइज 2A से लेकर 2E तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन 1 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। हमने इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों ये इसका एक ना शॉर्टकट तरीका है। हमें अगर 3 की डिविजिबिलिटी पता है तो हम इजीली बता सकते हैं, इमीडिएट बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 3 से डिवाइड हो सकता है कि या नहीं हो सकता। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है बच्चों, कि सभी नंबर को ऐड करके अगर जो नंबर आया है वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि 3 के टेबल में आता है, तो वो क्या है, नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 4 3 5 7 8 0 6, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21 + 8 29, 29 + 6 35। अब जो 35 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है नंबर। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। 5 + 3 8, 8 + 7 15 + 6 21 + 9 30 + 8 38 + 9 39 + 2 41। अब 41 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी जो है डिवाइड नहीं हो सकता 3 से। अब ये सी पार्ट देखते हैं। 8 + 3 11 + 4 15 + 7 22 + 9 31 + 5 36 और +6 42। अब 42 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो इट मीन जो सी ऑप्शन है ये हमारी जो है 3 से, ये जो नंबर है 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम डी को भी देख लेते हैं। 3 + 3 9 + 3 12 + 6 18 + 4 22 22 + 3 25 + 3 28। अब 28 जो है 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या हुई, जब जब नंबर्स के डिजिट को हम आपस में ऐड करते हैं और जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 3 के टेबल में आते हैं, तो वो नंबर क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो बच्चों 3 और 9 की जो है, जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो सेम है। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है, सॉरी डिजिट्स को ऐड करना है, और जो नंबर डिजिट्स मतलब ऐड करके नंबर आएगा, अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है तो इट मीन्स वो नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 8 + 5 13 + 7 20 + 6 26 26 + 1 27 और 9 कितना आ जाएगा, 36। तो 9 के टेबल में 36 आता है, तो इट मीन्स ये जो है नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी तो सेकंड की ए ऑप्शन आ रही है, पर हम बी सी डी को भी, डी में तो नन ऑफ दिस है, बी और सी को भी ऐड करके देख लेते हैं। 9 + 6 15 + 3 18 + 4 22 + 5 20 22 + 5 27 + 2 29 + 1 30। 39 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 39 के टेबल में नहीं आता। अब सी को देख लेते हैं। 6 + 7 13 + 5 18 18 + 9 27 + 4 31 + 3 34 + 1 35। 35 भी 9 के टेबल में नहीं आता। तो क्वेश्चन जो 2 है उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब बच्चों क्वेश्चन 3 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 की करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। 1 की थी सी और क्वेश्चन 2 की ए है। अब क्वेश्चन 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो ये लास्ट के 2 नंबर 10th प्लेस में और 1st प्लेस में जो नंबर होते हैं, उन वो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि 4 के टेबल में आता है, तो वो क्या आता है, 4 की डिविजिबिलिटी थी। अब यहाँ पर 34 है, 10th में 3 और 1st में 4 है, तो ये क्या बन गया, 34। 34 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं हो सकता।
अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या है 42। अब 42 भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 02 भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी जो 2 है वो 4 से स्मॉलर नंबर है। और यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या है 32 4 के टेबल में आता है, 4 8 ज़ा 32। तो क्वेश्चन 3 है, इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। ठीक है बच्चों, देखा कितना इजी है। बस आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए कि हाँ भी इनकी डिविजिबिलिटी क्या है, तो उससे आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 100 प्लेस का नंबर भी हम लेंगे। देखो जो 4 में क्या था, हमने 1s और 10s प्लेस का नंबर लेना था, और 8 में हम क्या लेंगे, 100 प्लेस का भी लेंगे, 10s प्लेस का भी लेंगे और 1s प्लेस का भी लेंगे। तो ये 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या है, हमारा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 142, अब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 6, 62 तो आता ही नहीं 8 के टेबल में, तो ये नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है 76, अब 76 8 के टेबल में होता है, 8 9 से 72 होता है, ठीक है। तो ये भी नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा। और सॉरी यहाँ पर 176 देखना है हमने बेटे, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर 176 है, 176 तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 22 आया। तो बी जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम सी का भी देख लेते हैं, सी के क्या है 214 है, तो 8 2 ज़ा कितना होता है 16। अब 21 में से 16 को माइनस किया तो 54 बना हमारे पास, पर 8 7 ज़ा क्या होता है 56 होता है। मतलब कि ये जो 2 1 4 है ये भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ बी ऑप्शन में 176 है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स क्वेश्चन 4 है, उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब हमने देखना है कि नंबर जो है डिविजिबल जो 6 से डिवाइड हो जाता है या नहीं हो जाता, ठीक है। अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर जो नंबर है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या है, नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है, इसमें क्या है, हम जो ये 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर 1s प्लेस में इवन नंबर हो, जैसे 0 2 3 2 4, ये इवन नंबर है ना, 0 2 4 6 8, अगर 1s प्लेस में इवन नंबर हो तो वो नंबर क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, नंबर को ऐड करके अगर वो जो नंबर है वो 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 + 7 15 + 9 24 + 4 28 + 2 30 और +3 33। मतलब कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 11 3 ज़ा 33 होता है, और ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 5th का जो ए ऑप्शन आ रहा है, हम आगे भी देख लेते हैं। वैसे 5th की जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए आ रही है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की देख लेते हैं, 3 से होता है कि नहीं होता। तो 9 + 8 17 + 6 23 + 7 30 31 + 4 35 + 2 37। अब 37 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 1s प्लेस में क्या है 4 है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देख लेते हैं, 8 + 5 13 + 4 17 + 9 26 + 2 28 + 1 29 + 4 29 + 4 कितना आ गया 33 आ गया। बच्चों यहाँ पर जो सी ऑप्शन एक बार दोबारा से कर लेते हैं, ये भी 3 से डिवाइड, देखो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर इवन नंबर है 1 में 2 से डिवाइड हो जाए। एक बार 3 से दोबारा से कर लेते हैं, 4 + 1 5 + 2 7 7 + 9 16 + 4 20 + 8 28 + 5 33। बच्चों जो सी ऑप्शन है ये भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो सी ऑप्शन है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और जो ए ऑप्शन है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये 6 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो जो 5th है इसकी जो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रही है, ए और सी आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों को
इसमें टिक कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हमने देखना है इनमें से कौन सा नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑड नंबर में डिजिट है उनको ऐड करेंगे और इवन नंबर वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे। फिर इनका जो डिफरेंस है या तो 0 आए या 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो यहाँ पर क्या है, ये 3 ये ऑड नंबर, चलो यहाँ पर एक बार करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। तो ये हमारा ऑड नंबर है, ये इवन नंबर, फिर ऑड इवन ऑड। अब हमने क्या करना, ऑड नंबर वालों को ऐड किया, इनको ऐड किया। 3, तो 3 कितनी बार है, 3 + 3 9 + 3 12 + 3 15, ठीक है। अब इवन में देखते हैं, 3 + 3 6 + 3 9, तो 15 - 9 कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है ना। ये कितना है, एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा ऑड नंबर हुआ, ये इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। तो ऑड के हमारे पास आए 4 नंबर्स आए हैं। तो 3 + 3 यहाँ से कर देना, 3 ऑड के नंबर, 3 + 3 6 6 + 3 9 + 3 12, तो यहाँ पर 12 आएगा। 12 - 9 यहाँ पर हमारे पास आया बच्चों 3 आया, ठीक है। तो यहाँ ये तो 0 भी नहीं है और 3 जो है 11 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 1 है, तो 1 2 3 4, देखो वैसे देखने में लग रहा है यहाँ पर 3 3 है, तो ये 3 से डिवाइड 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 11 3 33 है। पर देखो यहाँ पर ये हो नहीं पाएगा, 3 ये डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएगा, ये रहेगा, और 3 रिमाइंडर रहता है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर क्या है, 11 1 11 1 11 11 1 1 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसकी जो डिविजिबिलिटी क्या है, 0 और 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी करके देख लेते हैं, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बच्चे यही देखते हैं यहाँ पर 3 3 है, 1 1 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, पर ऐसे नहीं होता। तो इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, उसको ध्यान में रखना है आपने। तो ये हमारे पास है इवन, नहीं सॉरी, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। ऑड नंबर क्या, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4, और इवन में 1 + 1 2 2 + 1 3, तो 4 - 3 कितना होगा, 1 ही आया, वैसे भी 1 आना था, ठीक है। तो हमारी डिविजिबिलिटी क्या है, या तो इनको माइनस करके जो डिफरेंस है 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 है, ये भी 11 के टेबल में, तो इसका मतलब ये भी जो नंबर है डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 22 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 टाइम्स है ना। तो करके इस तरह से भी करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है। तो ऑड के करते हैं, 2 + 2 4 + 2 6 6 + 2 8, इवन के 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 8 - 8 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब जो इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, या तो इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए या जो नंबर आया वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस 0 आ रहा है, तो इट मीन्स जो सी ऑप्शन है क्वेश्चन 6 की वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसके जो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो 6 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पर बच्चों हमने बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा आता है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ जो नंबर है उससे डिवाइड हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्या है, 81 है, तो 81 कितना होता है, 9 9 ज़ा 81 होता है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर बन रहे हैं, 9 भी बन रहा है, 1 भी बन रहा है, ठीक है, और 81 तो हो गई, तो इसका मतलब ये जो है 81 प्राइम नंबर नहीं है। अब 87, अब 87 के फैक्टर क्या बन रहे हैं बच्चों, तो ये 3 2 ज़ा 6,
3 के टेबल में 1 से तो होगा ही होगा, ठीक है। 3 के टेबल में भी आ रहा है, 3 2 6, 3 9 27। अब यहाँ से देखो 3 से आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब 91 है, 1 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 तो होगा ही, ठीक है ना, 1 होगा, फिर 3 3 9 और 3 1 3। तो इसके 91 के क्या फैक्टर बनते हैं, और 13 × 7 भी 91 होता है ना, 13 × 7 भी 91 होता है। हाँ, तो ये नहीं हो सकता हमारा नंबर, ठीक है। अब 97 है, जो डी ऑप्शन है वो क्या 97 है, तो 97 के क्या फैक्टर बने, 1 बन गया, ठीक है। अब ये 3 के टेबल में भी नहीं कट रहा, 4 से तो हो ही नहीं सकता, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, तो ये 97, सिर्फ जो 97 है ये 1 से जा रहा है और नंबर इटसेल्फ से इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स जो इसकी करेक्ट जो आंसर है वो 97 है, तो 7th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह हमारे पास ये है, एक मिनट पेज ले लूँ मैं। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी में भी हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम में मैंने अभी बताया था, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 जिसका फैक्टर हो या नंबर इटसेल्फ हो, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब 117 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, ठीक है। 1 तो हो गई, ठीक है। अगर एक तो 117 है, अब देख लें किस पे जा सकता है, तो ये किस पे जा सकता है, 117, तो 3 3 9, ठीक है, और 11 में से 9 लेस किया, कितने बचे हैं, 2 बचा 27, 3 9 27, मतलब 3 के से भी हो रहा है, तो इसी पे यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये 1 चाहिए, नंबर इटसेल्फ चाहिए, ठीक है। अब 171 है, 171 के देखते हैं, ये 1 है, प्लस 7 8 9 पे, ये भी 3 पे चला जाएगा, 1 पे चला गया, तो 3 5 15, 3 7 21, तो 57 फैक्टर बन रहा है, तो ये भी नहीं हमारा जाएगा, ठीक है। अब 179 को देख लेते हैं, 179 जा सकता है किसी के ऊपर। अब ये 9 है, 9 10 और 17, तो ये जो है ना तो 9 के टेबल में आ रहा है और ना ही 3 के टेबल से जा रहा है, तो इट मीन्स इसके सिर्फ 1 बन रहे हैं और 179 फैक्टर हैं, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, तो इसका मतलब जो 8th है उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी, 179 जो है राइट आंसर है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में भी हमने प्राइम नंबर ही बताना है, तो 3 2 3 है, ठीक है। अब देखते हैं 3 2 3 के फैक्टर क्या बनते हैं, तो 1 से तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या, 3 + 2 5 + 3 8, नहीं 3 से तो जा ही नहीं सकता, और किससे जा सकता है ये, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ट्रिकी सा है ये, और किस टेबल में जा सकता है ये, 3 2 3 है, ठीक है, 3 2 3 किस पे जा सके, 3 + 2 6, 5 + 3 8 आ रहा है ना, तो किस पे जा सकता है ये, हम 11 पे भी जाएगा, क्योंकि नहीं 11 पे भी नहीं जा रहा ये, है ना, 12 के टेबल में भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2, 3 के टेबल में नहीं जा सकता, 13 के भी नहीं जा रहा, 13 3 3 9 है, 3 किस टेबल में आ रहा है, पहले देखो 7 9 63 होता है, या 9 7 63 होता है, ठीक है। तो हम 19 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो 7 9 63, 6 कैरी, 7 1 7 + 6 कितना आ जाएगा, 133, तो नहीं हम 19 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 19 + 7 कितना होता है, 19 + 7 23, ठीक है, 19 + 7
नहीं 26, सॉरी 26 होगा, 19 + 7 26, 0 लगा दिया, 9 7 63, तो कितना है 323 आ गया। इट मीन्स इसके फैक्टर 19 भी हो गया, 1 तो है ये, 19 भी है, 17 19 से 63 भी होता है, 320 मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब 361 को देखते हैं। देखो बेटा ये देखो 9 से तो जाएगा नहीं। अब आपको पता है कि 1 किस में आता है, 9 9 से 81 होता है, ठीक है। अब ये 361 19 का स्क्वायर भी हो सकता है, 19 × 19, मुझे याद आ गया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा हिंट ले लो। अब जैसे ये बड़ा नंबर है ना, तो 9 तक तो जाएगा नहीं, तो 9 से ऊपर ही देखना है हमने। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर 9 7 63, हमने 19 × 17 करके देख लिया। अब यहाँ पर 9 9 से 81 आता है, 1 और किसी में नहीं आ रहा, या 3 7 से 21 होता है, ठीक है। या 13 को 17 से मल्टीप्लाई कर देख दो, या 19 को 19 से कर दो, क्योंकि 19 स्क्वायर 361 होता है। इसका मतलब इसके जो फैक्टर है 19 भी है, तो ये भी नहीं हमारा हो सकता प्राइम फैक्टर। और नेक्स्ट क्या है 263। अब 263 देखो जरा, 3 के टेबल चल जाएगा, 6 + 3 9 + 2 11, नहीं 3 के साथ तो इसकी बनी नहीं रही है। और देख लो 9 7 से 63 होता है ना, 9 7 से 63 होता है। 19 × 17 हमने किया था, तो 323 आया, ठीक है। और 19 × 7 करेंगे तो 133 आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स, ठीक है, ये जो नंबर है आई थिंक ये नंबर किसी पे नहीं जा रहा है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 है या 263 है, ठीक है। या तो इसको आप इस तरह से भी करके देख ले सकते हैं, 263, तो किसी पे भी नहीं जा रहा, ये 3 नहीं जा रहा, 3 6 नहीं, किसी पे भी नहीं जा रहा ये नंबर ना। इस तरह से फैक्टर बना के भी देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से दिक्कत आ रही है तो आपने इस तरह से फैक्टर बना के भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है हम 323, ये तो हमें पता चल गया है कि कैसे करना है, पर जो 263 है इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन 9 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। अब बच्चों को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे यहाँ पर 8 और 12, 8 के क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है। और इसके क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये इसका कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या को प्राइम नहीं है, ठीक है। 2 नंबर। अब 9 और 10 है, तो इसके क्या फैक्टर बन गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, और इसके 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब इनमें से सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। अगर 1 कॉमन फैक्टर है और कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मीन्स वो नंबर जो है प्राइम नंबर है। तो बी जो है ये को प्राइम नंबर लग रहा है। अब 6 और 8 को भी देख लेते हैं। इसके 1 2 3 2 6 होता है, 6 1 6, फिर 1 2 4 8, तो इसके भी मोर देन कितने फैक्टर्स हैं, 2 है, इसमें 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ एक ही फैक्टर 1 से ही होना चाहिए फैक्टर। और 15 और 18 को देख लेते हैं, ये भी 1 3 5 से 15 होता है, 5 3 से 15 15, तो 1 यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा कॉमन फैक्टर। इसमें मतलब एक से ज़्यादा कॉमन, मतलब 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर, तो वो को प्राइम नहीं हो सकता। सिर्फ 9 और 10 है जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, सिर्फ ओनली 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है को प्राइम है। अब कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन कई फैक्टर बन जाते हैं। अब जैसे 23 है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं हुआ, ठीक है। अब 29 है, ये भी हमारा, इसके भी कोई फैक्टर नहीं बन रहे। और 32 है, 32 के कई फैक्टर बन रहे हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो इसका मतलब जो 32 है ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर है क्वेश्चन जो 12 है, इसमें क्या है, एचसीएफ निकालना है 144 और 198 का, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करना है, 198 को 144 से
करेंगे डिवाइड, तो 144 वन ज़ा 144, 8 4 ज़ा 4 और 9 में से 4 लेस गया 5 आ गया। अब यहाँ पर हम 144 कर देते हैं। अब ये किस पे जा सकता है, अब ये किस पे जा सकता है, 54, 3 ज़ा 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 5 50 नहीं, 2 पे चला जाएगा। यहाँ पर 2 आया, 8 आया यहाँ पर और 2 5 ज़ा 10, तो 14 में से 8 लेस गया 6 आया, यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ पर 54। अगेन ये नहीं जा सकता, ठीक है, तो किस पे जाएगा, 36 1 ज़ा 36, 14 में से 6 लेस गया 8 और यहाँ पर 18 और 36, तो कितना 18 2 ज़ा 36, तो इसका क्या आ गया HCF 18 आ गया। हाँ 18 है और ये कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो 12th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 12 तक ही सॉल्व करेंगे। हम ऐसे करते हैं क्वेश्चन 13 को भी इस वीडियो में सॉल्व करते हैं, ये HCF ही निकालना है, तो सेम हम इसी मेथड से HCF निकालेंगे। बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, 144, 180 और 192 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 192 को 180 से कर लेते हैं, 180 1 ज़ा 180, 2 फिर 9 में से 8 लेस गया 1, अब 180 को करेंगे। अब किस पे जाएगा ये, 12 1 ज़ा 12, 8 में से 2 लेस गया 6 60, 12 5 ज़ा 60 आ गया। अब यहाँ पर 12 है, अब 12 को हम क्या करेंगे, 144 से डिवाइड करें, 12 1 ज़ा 12, 4 में से 2 लेस गया 2, 24, 12 2 ज़ा 24, तो इसका मतलब इसका जो है 12 HCF है, तो ये कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक सॉल्व किए हैं। आई होप हर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे।